हरे कृष्णा। दोस्तों, आज है रमा एकादशी और उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एकादशी रखी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है ये और लक्ष्मी जी के नाम से है। तकरीबन दिवाली से कुछ देर पहले पड़ती है और कार्तिक मास में आती है। रमा एकादशी पर अगर आप कथा पढ़ते हैं एकादशी की तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी एकादशी है ये। तो चलिए आज की कथा मैं शुरू करती हूँ। दोस्तों, रमा एकादशी की कथा इस प्रकार है कि एक बार एक राजा हुआ करते थे मुचकंद। तो वो बहुत ही प्रतापी राजा थे और सत्यवान राजा थे और बहुत ही बड़े विष्णु भक्त भी थे। उनके राज्य में एक रूल था कि जब भी एकादशी आएगी हर कोई एकादशी का व्रत पालन करेगा। इनफैक्ट वहाँ पर जानवर तक भी एकादशी का व्रत रखा करती थी। इसी राजा की एक बेटी थी चंद्रभागा, जो कि जब बड़ी होती हैं तो राजा उसका विवाह चंद्रसेन राजा के बेटे शोभन के साथ कर देते हैं। शोभन एक दुबला पतला इंसान था और उससे भूख कभी भी बर्दाश्त नहीं होती थी। विवाह के उपरांत चंद्रभागा एक बार अपने पति के साथ अपने मायके आती है और उन्हीं दिनों में रमा एकादशी पड़ती है। रमा एकादशी के समय जैसा कि रूल रहता है पूरे राज्य में कि हर कोई व्रत करेगा, राजा आदेश देते हैं कि रमा एकादशी आ रही है, इसलिए हर कोई इनफैक्ट जानवर भी व्रत का पालन करेंगे। जब शोभन सुनता है ये तो अपनी वो पत्नी के पास जाता है और उसे बोलता है कि देखो, मैं तो व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो भूख बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और मैं तो अगर भूखा प्यासा रहूँगा मैं तो मर जाऊँगा। मैं ये व्रत का पालन नहीं कर पाऊँगा। राजा की बेटी बोलती है कि देखो, अगर तुम व्रत का पालन नहीं कर पाओगे तो तुम्हें इस राज्य को छोड़ के कहीं बाहर रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस राज्य में तो जानवर तक भी व्रत का पालन करते हैं, तो तुम्हें तो ज़रूर व्रत का पालन करना पड़ेगा। शोभन को राज्य से बाहर जाकर रहने की ऑप्शन पसंद नहीं आती, तो वो भी व्रत करना ही डिसाइड करता है। जब वो व्रत कर रहा होता है और रात का समय रहता है तो पारण होने से पहले ही, यानी कि सुबह होने से पहले ही वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब होती है तो जो राजा होते हैं, मतलब यानी कि चंद्रभागा के पिता, वो उसका शव जल में प्रवाह कर देते हैं। उस समय चंद्रभागा चाहती है कि वो सती हो जाए अपने पति के साथ, लेकिन राजा उसको मना कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम विष्णु जी के ऊपर आश्रित रहो, विष्णु जी ही तुम्हारा सब ख्याल करेंगे। उसके बाद से चंद्रभागा अपने मायके में ही रहने लग जाती है और एकादशी व्रत का नियम से ही पालन करती है। दूसरी तरफ चंद्रभागा के पति को नया शरीर मिल जाता है और क्योंकि उसने एकादशी का व्रत किया रहता है, इसलिए उसको एक बहुत ही सुंदर नगरी, जहाँ पर हीरे जवाहरात ये सब बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती हैं, उस नगरी का उसे राजा बना दिया जाता है। कुछ समय के बाद चंद्रभागा के राज्य से कुछ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और तीर्थ करते करते वो उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर चंद्रभागा के पति को नए शरीर में बहुत अच्छा राज्य मिला होता है। तो ये लोग जाके शोभन से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, तो फिर ये कैसे उसके पास इतना सुंदर राज्य आया। तो शोभन उन्हें बताता है कि उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको नए जन्म में सुंदर राज्य मिला है। ये सिर्फ विष्णु जी की कृपा है, क्योंकि उसने एकादशी का व्रत पालन किया था। फिर वो बताता है कि क्योंकि उसने एकादशी का व्रत अपनी इच्छा के अगेंस्ट जाकर किया था, तो इसलिए उसको पूरा फल नहीं मिला एकादशी व्रत का, और ये जो राज्य उसको मिला है वो अस्थिर है, यानी कि टेम्परेरी उसको बेनिफिट्स मिले हैं इसके। तो फिर वो बताता है उनको, ब्राह्मणों को, कि इसको स्थिर करने का एक ही तरीका है कि वो उसकी पत्नी को जाके, यानी कि चंद्रभागा को जाकर ये बताएं कि वो यहाँ पर रहता है और उसका राज्य अस्थिर है और वो अपने एकादशी के फल
अगर उसको दे सकती है तो उसकी वजह से उसका राज्य स्थिर हो जाएगा। तो ब्राह्मण लोग वापस जाते हैं फिर से चंद्रभागा के पास और उसे बताते हैं कि तुम्हारा जो पति है वो अब नए शरीर में है, जिंदा है और उसको बहुत ही सुंदर राज्य मिल गया है, लेकिन अस्थिर रूप से मिला है। ये सुनने के उपरांत चंद्रभागा विष्णु जी की पूजा अर्चना करती है और उसे एक दिव्य शरीर मिल जाता है। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति के पास जाती है, शोभन के पास, और उसके साथ जाकर जो शोभन के साथ वाली सीट होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। तो ऐसा करने से फिर उसका जो शोभन का राज्य स्थिर हो जाता है। उसके बाद चंद्रभागा बताती है शोभन को कि क्योंकि वो 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत का पालन कर रही थी, सो उसके फल बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे, जिसकी वजह से उसका राज्य स्थिर हो गया। सो ये थी कथा रमा एकादशी की। और क्योंकि लक्ष्मी जी के नाम से है ये एकादशी, तो आप देख सकते हैं कि जबकि शोभन ने बहुत ही कम समय के लिए ही व्रत रखा था, पूरा व्रत भी नहीं किया, तब भी लक्ष्मी जी की उस पर कृपा होती है और उसको बहुत ही ऐश्वर्य वाली ज़िंदगी मिलती है। तो अगर बिल्कुल पार्शियल एकादशी करने से भी इतना फ़ायदा हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम पूरी एकादशी रखें और हम हमेशा एकादशी रखें तो उसका कितना ज़्यादा फल मिलता होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी और जब भी कभी एकादशी पड़ेगी आप उसका नियम से ज़रूर पालन करेंगे। हरे कृष्णा।